प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और मेरा नाम रजनी है और आज हम जूनियर क्लास के बारे में सीखेंगे। और वैसे तो जूनियर क्लास में 7 लेसन है, पर आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है 5वां लेसन, मतलब 5 डे। और सबसे पहले मैं आपको जो जूनियर क्लास के बच्चे होते हैं उनकी एज बताना चाहूँगी। उनकी एज होती है 10 से 12 साल। और सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम जो जूनियर के बच्चे होते हैं उनका वेलकम हम कैसे कर सकते हैं। आइए हम वेलकम के बारे में सीखेंगे। देखिए, जैसे कि ये पिक्स हैं, ये पिक्स हैं और ये पिक्स देकर हम बच्चों का वेलकम करेंगे। आप ध्यान से देखिए, ये पिक ऐसी हैं कि इनमें किसी की आँख नहीं है, किसी का नाक नहीं है और किसी की आँख नहीं है। तो हम ऐसी पिक देकर बच्चों का क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। तो आइए अब हम आगे देखेंगे कि हम सबसे पहले हमने बच्चों का वेलकम किया था और अब हम जाएंगे प्रेरणादायी खेल में, मतलब आइस ब्रेकर में। और जो पिक हैं, जो हमने वेलकम में बच्चों को पिक दी थी, जिसका आँख नहीं था, किसी का नाक नहीं था। और अब आइस ब्रेकर में हमें क्या करना है, बच्चों को वही पिक जो हमने वेलकम में दी थी, बच्चों को बोलना है कि इस पिक को क्या करें, कंप्लीट करें। और जो बच्चे जूनियर के होते हैं वो ड्राइंग में बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है वो ड्राइंग में सबसे ज़्यादा होता है। तो हम आइस ब्रेकर में क्या करेंगे, बच्चों को जो पिक हमने वेलकम में दी थी उससे हम उन बच्चों को बोलेंगे कि वो ड्राइंग करके उस पिक को क्या करें, पूरा करें। और इसमें पिक में जो पर्सन है, और हम बच्चों को बोलेंगे कि जो उन लोगों ने समाज में जो बड़े बड़े काम किए, जिस कामों से वो इतने फेमस हैं, और उनके बारे में भी कुछ लिखें। तो जैसे हमने पहले आइस ब्रेकर किया था और डे 5 लेसन में, तो अब हम सीखेंगे थीम इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि थीम इंट्रोडक्शन डे 5 में लिखा है कि परिवर्तन के लिए आगे बढ़ना, है ना। तो हम परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि बदलाव, अपनी ज़िंदगी में क्या लाना, बदलाव लाके और आगे बढ़ना, है ना। जैसे कि हमने आइस ब्रेकर में ये पिक ली थी और इस पिक में हम इसके एक पर्सन की एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मदर टेरेसा, है ना। और वो जो मदर टेरेसा थी, वो जो गरीब बच्चे थे, है ना, उनकी क्या करती थी, मदद करती थी, उनकी सहायता करती थी। और जो मदर टेरेसा थी वो किसी में भेदभाव नहीं करती थी। और जब हम जिन लोग हैं, हम इन लोगों के ज़िंदगी के बारे में सीख सकते हैं कि जो ये जब छोटे थे तभी वैसे नहीं थे। इन्होंने कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ किया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़े काम करके अपने आप में परिवर्तन लेके आए, इसीलिए ये क्या बड़े इंसान बने, है ना। तो हमें भी क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ बुरी आदतों को छोड़कर और अपने जीवन में परिवर्तन को लेके आना है, अपने जीवन को बदलाव में लेके आना है। तो आइए, जैसे कि हमने पहले सीखा था थीम इंट्रोडक्शन के बारे में, और अब हम सीखेंगे कि हम जूनियर के बच्चों को स्टोरी कैसे सिखा सकते हैं। तो आइए हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में देखेंगे जिससे हमें सीखने के लिए मिलेगा कि हम एक परिवर्तन के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मान लीजिए कि हम एक बड़ी दुकान में जाते हैं और वहाँ कुछ सामान खरीदते हैं। तो वो दुकानदार हमें कुछ अपने पैसों का तो सामान दे दे, पर लेकिन कुछ बड़ी सी चॉकलेट या कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा हमें दे दे, तो हमें कितनी खुशी होगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो और एक और एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको। तो जैसे कि हम एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं और वो हमारा मुख्य अध्यापक होता है, वो हमें बोलता है कि तुम अपनी सारी पढ़ाई बिल्कुल फ्री में कर लो। तो सोचिए हमें उस टाइम कितनी खुशी होगी। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम चीज़ें मांगते हैं वो हमें कैसे मिल सकती है। आइए अब हम एक व्यक्ति के जीवन के बारे में देखेंगे, जिससे हम सीखते हैं कि हम जो चीज़ें हम चाहते हैं, जो चीज़ें हम मांगते हैं, वो हमें कैसे मिल सकती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था एजरा, और वो एक बाबुल देश में रहता था।
और वो एक याजक भी था। याजक का मतलब होता है आराधना करने वाला और वहाँ की हर चीज़ की देख रेख करने वाला। और वो जो एजरा था वो एक लेखक भी था, उसने 2 किताबों को लिखा, और एक इतिहास और एक एजरा। तो मैं आपको एजरा की स्टोरी बताऊंगी। आपको उस स्टोरी में सीखने के लिए मिलेगा कि हम जो चीज़ें हम मांगते हैं वो हमें कैसे मिल सकती है। तो जो एजरा नाम का व्यक्ति था वो बाबुल देश में रहता था, और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था और परमेश्वर की आज्ञा को अपनी ज़िंदगी में मानता था, और जो वो कुछ सीखता था और लोगों को भी सिखाता था। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो एजरा नाम का व्यक्ति था वो एक गुलामी में था। तो जो वहाँ का राजा राज करता था, उसने एक दिन उसने घोषित किया, उसने ऐलान किया कि जो एजरा नाम का व्यक्ति है उसको इस गुलामी से आज़ाद किया जाए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब एक शरणार्थी अपने स्वदेश को लौटता है तो वहाँ का राजा उसे खजाना नहीं देता। परंतु मैं आपको एजरा की स्टोरी में बताना चाहती हूँ कि जब एजरा इस गुलामी से आज़ाद होकर यरूशलेम की ओर गया तो राजा ने उसे वो सब कुछ दिया जो उसने राजा से मांगा। क्यों उसे राजा ने दिया? क्योंकि राजा उसकी ज़िंदगी से, उसकी आज्ञाओं से, उसकी आज्ञाकारी से, उसे शिक्षाओं से प्रभावित हुआ। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जो एजरा नाम का व्यक्ति था वो अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर को पहल देता था, और परमेश्वर का हाथ था, वो एजरा नाम के व्यक्ति पर परमेश्वर का हाथ था, इसीलिए ये सब हुआ। और देखो, जो उसने राजा से मांगा वो उसने क्या दिया? परमेश्वर ने उसे दिया। तो ऐसे ही इससे बढ़कर राजा ने उसे यरूशलेम जाने की आज्ञा दी कि यरूशलेम जाए और परमेश्वर का मंदिर बनाए। तो जब जो मंदिर बनाने की जो चीज़ें की आवश्यकता थी वो भी राजा ने उसे दी, और जो चीज़ों की उसको ज़रूरत थी, जो उसने मांगा था, राजा ने उसे एजरा नाम के व्यक्ति को वो सब दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, इसीलिए। और राजा ने कहा कि तुम यरूशलेम जाओ और परमेश्वर का मंदिर बनाओ, और वो यरूशलेम गया। और आगे हम स्टोरी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जो एजरा नाम का व्यक्ति था उसको एक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, और वहाँ पर उसको इतना सम्मान मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था और वो खुद सीखता था और लोगों को सिखाता था। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम इस एजरा की कहानी से क्या सीखते हैं? जो हमने सीखा, जो जितनी हमने स्टोरी मैंने आपको सुनाई, तो ये तो एक गवाही है उसके नाम के लिए। जो एजरा की ये क्या एक गवाही है। तो हम इससे सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में पहल देते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? पवित्र ठहराता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? मतलब उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? हमारी ज़िंदगियों को बदलता है। जैसे एक एजरा नाम के व्यक्ति को परमेश्वर ने कितना बदला। देखिए, वो क्या था? एक गुलाम था, और वो परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में लेके चलता था, परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में पहल देता था। और अगर आज हम भी परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में पहल देंगे तो ऐसे ही जैसे परमेश्वर ने एजरा नाम के व्यक्ति को कितना बढ़ाया, एक राजा के रूप में नियुक्त किया गया और उसको कितना सम्मान मिला। तो हम पहले देखते हैं वो क्या था? एक गुलाम था, और आगे देखते हैं तो परमेश्वर उसे कितना बढ़ाता है। और ऐसे ही जब हम परमेश्वर ने हमें क्या दिया? अपना वचन दिया। ये देखिए, परमेश्वर ने हमें क्या दिया? वचन दिया। अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन को अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं, तो ये वचन हमें क्या करता है? आगे लेके जाता है, हमारी ज़िंदगी में बदलाव को लेके आता है। आइए, तो पहले हमने सीखा था कि हम बच्चों को कहानी कैसे सुना सकते हैं, कहानी कैसे सिखा सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे मेमोरी वर्स के बारे में, वचन के बारे में। तो देखिए, ये हमने एक चार्ट बनाया है और इसमें ये क्या है? 8 पिक्स हैं। सबसे पहले हम वचन को सीखेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तो हमने क्या लिए हैं? 8 पिक्स लिए हैं। तो हमने क्या करना है? इस 8 पिक्स में से 2 एक्स्ट्रा पिक्स हैं, वो हमने क्या करनी है? निकालनी है। हमने बच्चों को बोलना है कि इस वचन के अनुसार इस पिक्स में जो एक्स्ट्रा पिक्स हैं वो निकालें, और इस वचन के अनुसार उस पिक्स को दिखाएं, उस पिक्स को चूज़ करें कि कौन सी पिक्स इस वचन के अनुसार है। जैसे कि तुम जगत की
ये क्या है, जगत है ना। ये जो चिन्ह है, जो ये पिक है, ये किसको दर्शाती है, तुम, है ना। तो जो ये वाली पिक है जो किसको दर्शाती है, जगत। तो कैसे है, तुम जगत की। तो ये देखिए, इसमें भी हम सही करके इसको भी दिखा सकते हैं, जैसे कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह कभी छिप नहीं सकता। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, बच्चों को मेमोरी वर्ड्स के बारे में सिखा सकते हैं। तो जैसे हमने पहले सीखा मेमोरी वर्ड्स के बारे में, तो अब हम सीखेंगे गेम रिव्यू के बारे में। तो हम बच्चों को, जूनियर के जो बच्चे होते हैं, हम उनको गेम कैसे खिला सकते हैं। तो जैसे ये देखिए, हमने एक चार्ट लिया है, जो इसमें पिक्स हैं अलग अलग ऐसी चीज़ों की, जो जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये इसमें कि जो कुछ पहले समय में थी और जो कुछ आज समय में, मतलब परिवर्तन के साथ हुआ। तो जैसे कि देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, साइकिल क्या पुराने समय में क्या होता था, लोग इस साइकिल पे सवारी करते थे। और जैसे कि यहाँ से वहाँ जाना, तो साइकिल पे क्या करते थे, सवारी करते थे। तो उसके बाद परिवर्तन आया, तो क्या हुआ, लोग मोटरसाइकिल पर जाने लगे, मोटरसाइकिल पर सवारी करने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि पहले जब लोग टाइम को देखते थे, टाइम नोट करते थे, तो इस चीज़ को यूज़ करते थे। तो अब जो परिवर्तन के बाद, जो बदलाव के बाद आया, ये क्या है, न्यू वॉच, जिसके द्वारा आज के समय में लोग टाइम को देखते हैं इस वॉच के द्वारा। तो जैसे पहले लोग जाते थे इस 3 व्हीलर में, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जब परिवर्तन आया, तो लोग इसमें क्या करने लगे, सवार करने लगे। तो सबसे पहले पुराने समय में लोग क्या करते थे, टेलीफोन यूज़ करते थे। तो आज जब परिवर्तन आया, तो लोग क्या करने लगे, मोबाइल में बातें करने लगे, बड़े बड़े मोबाइल आए। तो ये सब किसकी वजह से आए कि इस जगत में, इस संसार में क्या आया, एक परिवर्तन आया, बदलाव आया, है ना। तो ऐसे ही हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, इस गेम के बारे में सिखा सकते हैं। तो अब हम, पहले तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, अब हम आपको बताने जा रही हूँ कि इस गेम को हम कैसे खेल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ये छोटी छोटी पिक हैं, इसको काटना है, जैसे कि एक एक करके। जैसे कि जब ये सारी पिक हम काट लेंगे, तो इसको हमने क्या करना है, एक बाउल में रखना है, बड़े से बाउल में। इस पिक्स को बाउल में रख के 1 या 2 बच्चों को बुलाना है आगे, और उसके बाद बच्चों को बोलना है कि उनको 1 मिनट देना है कि इस गेम में, जब वो उनको बोलना है कि 2 पिक को मिलाना है, जैसे कि साइकिल और मोटरसाइकिल। उनको क्या करना है, 1 मिनट के अंदर अंदर जितने वो, मतलब 2 चीज़, एक चीज़ को साथ दूसरी चीज़ के साथ जोड़ देंगे, जैसे कि साइकिल और मोटरसाइकिल। तो जिसने ज़्यादा पिक जोड़ी, वही क्या होगा, इस गेम में विनर होगा। तो जैसे पहले हमने सीखा था कि हम जूनियर बच्चों को गेम कैसे खिला सकते हैं, तो हमने आपको बताया था कि गेम कैसे खिलाना है। हमने आपको क्यों बताया कि हमने गेम क्यों खेली, इसलिए अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे साइकिल से मोटरसाइकिल आया और टेलीफोन से मोबाइल आया। तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी ज़िंदगी में पुरानी बातों को लेके चलते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन को नहीं लेके आते, वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव को नहीं लेके आते। तो इसलिए आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन को लेके आएँ, अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव को लेके आएँ। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया था कि साइकिल से क्या आया, मोटरसाइकिल, और टेलीफोन से क्या आया, मोबाइल आया। इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव को लेके आना चाहिए, और एक बदलाव के साथ, एक परिवर्तन के साथ अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए अब हम डे सेलिब्रेशन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो आज डे सेलिब्रेशन है, जो हमारा दिन है, वो है सामाजिक का दिन। तो हमें क्या करना है, समाज सेवा करनी है। जैसे कि अब आपको पता ही है कि जो दिन चल रहे हैं, वो कौन से दिन चल रहे हैं, गर्मी के दिन। तो हमें क्या करना है, हम अपने घर के बाहर जैसे एक पानी का घड़ा भी रख सकते हैं, जिससे जो आते जाते लोग हैं वो क्या कर सकें, उसमें से पानी पी सकें। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा डे सेलिब्रेशन।
सबको जय मसीह की।